वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर रणनीति के साथ अपनी परीक्षाओं को आधार दे रहे होंगे। इस चैनल पर जो नए हैं, जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं, वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और पुराने मित्र इस चैनल को शेयर करें जिससे और भी अधिक लोग जुड़ सकें। मैं जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों के सामने जो वीडियो ला रहा हूँ उसका बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट कुछ स्टूडेंटों द्वारा दिया गया है। कुछ ने पर्सनली कॉल करके आभार व्यक्त किया है। उन सबों का मैं शुक्रिया करता हूं। बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर बहुत से अभ्यर्थियों में भ्रांतियां होती है, जिसे मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। उसी का अगला प्रयास है जिसमें 67 बीपीएससी के संदर्भ में मेंस और जीएस पेपर मेंस पेपर 2 और जिस पीटी जिसमें ज्योग्राफी सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक साथ कैसे किया जाए, इसी को लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ज्योग्राफी सेक्शन का जो पीटी और जीएस मेंस में जो टॉपिक बताया गया है बीपीएससी के द्वारा, बहुत ही सूक्ष्म बताया गया है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पीटी में आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल केवल आपको बता दिया गया है कि आपको पढ़ना है। उसमें कौन कौन सा टॉपिक और भी होगा, सब टॉपिक, ये नहीं बताया गया है। वैसे ही जीएस मेंस में जब आप आते हैं और मेंस के पेपर में आते हैं तो वहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल से संदर्भित, अर्थात दोनों को मर्ज करके एक साथ सिलेबस के तहत बता दिया गया है। उसके सब टॉपिक को डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये बहुत ही जो पेपर का ये जो पार्ट है बहुत ही भ्रम पैदा करता है। इसमें कौन से टॉपिक पढ़ा जाए, कौन सा नहीं पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए। तो मैंने इसमें कैसे अपनी रणनीति बनाई और उसके आधार पर प्रश्नों को सॉल्व किया, उसी आधार को मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। क्योंकि जब इसके सिलेबस को देखते हैं तो एक नज़र में आपको ये डिसाइड नहीं होगा क्या आपको पढ़ना क्या है। तो इसके लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन भी है, क्योंकि अभी अगर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों पार्ट को जीएस मेंस के पेपर में मिला लिया जाए तो 114 नंबर का ये भी होगा। और इसमें केवल पीटी को देखा जाए तो इसमें ज्योग्राफी के पार्ट से, केवल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं, केवल ज्योग्राफी के पार्ट से आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और बिहार का भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है। तो पीटी में देखा जाता है क्या विश्व के भूगोल से 4 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे या 7 से 8 क्वेश्चन होंगे। वैसे ही भारत का भूगोल से आपको मिनिमम 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम 10 से 11। और बिहार के भूगोल जिसमें समग्र आपको आ जाएगा, जिसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम होंगे और मैक्सिमम 5 से 7 होंगे। तो देखा जाता है तो मिनिमम क्वेश्चन अगर देखा जाए पीटी में तो 16 से 20 क्वेश्चन आपको ज़रूर रहेंगे पीटी में, या तो मैक्सिमम 23 से 26 होंगे। वो फ्लैक्चुएट करते रहता है प्रत्येक एग्ज़ाम में, जैसे 64 में, 63 में, 65 में, या उससे पूर्व जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो ये आंकड़ा बदलते रहता है। तो औसतन अगर लेकर चला जाए तो 15 से 17 क्वेश्चन ज़रूर होंगे ज्योग्राफी के पार्ट से। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है पीटी के संदर्भ में।
और जो ऑप्शनल पेपर में तो आपको मिलेगा, जैसे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का दोनों टैली करके दोनों को मर्ज करके प्रश्न एक पूछ दिया जाएगा या इंडिविजुअल भी पूछा जाता है। तो इधर 56वीं 59वीं के बाद या तो कहें जब से सिलेबस भी चेंज हुआ 60 से 62वीं के बाद ट्रेंड बहुत ही इसका बदल चुका है, जिसमें मर्ज क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। उससे पहले 56वीं से 59वीं तक आपको यह देखा गया क्या इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, पर 60 से 62वीं जब से सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद से जो जीएस पेपर का जो मेंस का पेपर है उसमें आपको मर्ज क्वेश्चन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पढ़ना पड़ेगा, आपको सिलेबस को डिफाइन करना होगा। तो यह कैसे होगा कि आप इस चीज़ को कर लें, तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी। जैसे प्रीवियस ईयर या पीटी के जो क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर प्रारंभिक परीक्षा के पीटी और जीएस पेपर का पेपर देखते हैं, तो पूर्व में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं क्या कौन सा टॉपिक से आपको प्रश्न पूछी जा रही है या पूछे जाने की संभावना है। तो मैं यहाँ सीरीज लेके आ रहा हूँ कि दोनों को एक साथ कैसे किया जाए, पीटी का भी तैयारी और मेंस का भी। तो इसके लिए आपको जीएस पेपर के जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके टॉपिक को देखते हैं, तो उसमें बहुत से टॉपिक आपको पीटी से जुड़ा मिलेगा। तो जब इसको तैयारी करते हैं तो पीटी के संदर्भ में वहाँ तैयारी करें, तो बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं उस टॉपिक क्या क्या है। तो मेंस के टॉपिक में आप जब आते हैं जीएस मेंस के पेपर 2 में, तो जनसंख्या एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राकृतिक विपदाएं जो अभी हाल ही में अभी देख रहे हैं, चक्रवात, प्रति चक्रवात, फिर बाढ़, सूखा इत्यादि जो टॉपिक आता है, इससे संबंधित आपदा प्रबंधन आता है। इस टॉपिक को देखते हैं तो पीटी में बहुत से टॉपिक कवर होंगे और मेंस में साथ में पर्यावरण संरक्षण, धारणीय विकास क्या है, इससे संबंधित जो टॉपिक है इसको आप जीएस पेपर में करते हैं। कृषि विविधता, जैव कृषि या खाद्य संरक्षण से संबंधित जो रिलेटेड टॉपिक होता है उसे करते हैं, तो आपके पीटी में बहुत सा पार्ट कवर होगा। प्राकृतिक विविधता जो टॉपिक है, जिसमें प्रकृति के कौन कौन से विविध रूप हैं, उसका उपयोग क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, किस रूप से उपयोग किया जाए, इससे संबंधित जो टॉपिक होता है, जब इस मेंस के पेपर में पढ़ते हैं तो आपको पीटी का बहुत सा पार्ट कवर होगा। भारतीय मानसून तथा उसकी परिवर्तनशीलता क्या है, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, तो अगर ये आप कवर करते हैं तो आपका पीटी का बहुत सा पार्ट कवर हो जाएगा। उसके साथ आगे जब नेक्स्ट देखते हैं, भारत और बिहार का भौतिक प्रदेश किस रूप से बटा है, इससे प्रश्न आपको ऑप्शन जीएस के पेपर में आपको मिलेंगे। तो जब इसे कवर आप करिएगा तो पीटी का भी पार्ट आपका कवर होगा। नेक्स्ट है भारत प्लस, यानी भारत और बिहार दोनों को अलग अलग देखिएगा। इसमें भारत के प्रमुख मृदा प्रदेश और बिहार के प्रमुख मृदा प्रदेश, जब इस टॉपिक को करते हैं तो आपका पीटी का बहुत सा पार्ट कवर होता है। नदी जल विवाद, बंटवारा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी के बहुत से पीटी इससे संबंधित पीटी के जो पार्ट होते हैं आपको वहाँ कवर हो जाएंगे। बिहार का वन प्रदेश तथा उसका आर्थिक विकास कैसे, क्या उपयोग है, विकास क्या है, इसी तरह बिहार का वन प्रदेश और उसका आर्थिक विकास या उसका उपयोग हम किस रूप से कर रहे हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न
मेंस में पूछे जाते हैं जीएस के पेपर में। इसको अगर आप कवर करते हैं तो इससे आपका पीटी का कुछ पार्ट, बहुत उपयोगी पार्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत कृषि का मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या, भारतीय कृषि का मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है। जब इसे आप कवर करते हैं तो पीटी का बहुत सा पार्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वहाँ से जब कवर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है बिहार में प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, उसका उपयोग कैसे करता है बिहार सरकार, कैसी करती है और क्या संभावना। इससे जब रिलेटेड आप जीएस पेपर का टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आपको पीटी का भी यहाँ से कवर होता है बहुत सा प्रश्न। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की संरचना का विकास। इससे हालांकि 1-2 बार ही प्रश्न 44वें या उससे पूर्व पूछे गए हैं, पर ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जलवायु से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो इसका जिक्र ज़रूर होगा। तो ये मेंस में आपको करना ही होता है। तो जब इसे करते हैं तो आप पीटी से बहुत पीटी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस सेक्शन से, इस टॉपिक से बहुत ही प्रश्न आपको कवर हो जाएंगे। जल संसाधन का घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग आवश्यकता क्या है, इससे रिलेटेड जब प्रश्न जीएस मेंस के संदर्भ में करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड टॉपिक पीटी में भी देखने को मिलेगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, तो इसे जब आप कवर करते हैं तो आपको नेक्स्ट आपको यहाँ भी पीटी में भी देखने को सेम मिलेगा। तो देखा जाता है क्या इस तरह बहुत से प्रश्न आपको जब जीएस पेपर का कर रहे हैं तो पीटी के टॉपिक कवर होते हैं। फिर प्रबंधन टॉपिक से आप जब कर रहे हैं, प्रबंधन को कर रहे हैं, जैसे कचरा प्रबंधन होता है, शहरी प्रबंधन, औद्योगिक, जल मृदा इत्यादि जो प्रबंधन है, इससे संबंधित जब आप जीएस का मेंस का क्वेश्चन कवर करते हैं तो उसके पीटी में बहुत से छोटे छोटे जो सेक्शन है आपको कवर हो जाएंगे, टॉपिक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कृषि रोड मैप जो चला रही बिहार सरकार, जब इसे आप कवर करते हैं, इसे प्रश्न जब इसे पूछे जा रहे हैं, जब इस टॉपिक को कवर करेंगे मेंस के संदर्भ में तो आपको कृषि से भी जो कृषि में जो उन्नति हुई है उसमें बिहार सरकार के योगदान, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ भी आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन, जब ये मेंस के पेपर में आप करते हैं ऊर्जा संसाधन तो उसकी विभिन्न रूपों को देखते हैं, कैसे संसाधन का उपयोग करना है, उसका विकास किस रूप से है तथा उसको भविष्य में कैसे सुरक्षित रखना है, और भी क्या नवीकरणीय संसाधन है हमारे पास, या इस प्रकार हमारे क्या इनिशिएटिव होनी चाहिए जिससे ऊर्जा संसाधन को बेहतर बनाया जा सके। इससे संबंधित जब टॉपिक को कवर करते हैं मेंस के पेपर में तो आपका पीटी का पार्ट भी बहुत सा कवर हो जाता है। तो इस तरह देखते हैं क्या जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो आपको भारत का पीटी में भारत का भूगोल प्लस बिहार का भूगोल जिससे आता है प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें से आपका कवर हो जाएगा। केवल विश्व का भूगोल आपको पीटी में अलग से पढ़ना पड़ेगा। वैसे मेन टॉपिक को कहा जाए तो पीटी के संदर्भ में, पीटी को लेकर अगर स्पेशली पीटी की बात की जाए तो आपको कुछ टॉपिक है जिसका मैं जिक्र कर देता हूँ, उसको आप कवर कर लीजिएगा, उसी के साथ टैली करके आप पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और मैं बुक का रेफरेंस भी लास्ट में दूंगा। उस बुक को भी आप अच्छे से, जबकि पिछले वीडियो में कुछ बुक का भी रेफरेंस दिया था, ज्योग्राफी सेक्शन में क्या पढ़ना है वो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। भारत के भूगोल में आप भूगर्भिक इतिहास जो है उसको, उस टॉपिक को कवर जरूर कीजिएगा। भौतिक स्वरूप क्या है भारत का, उससे संबंधित भारत का जलवायु क्या है, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, कृषि, अफवाह तंत्र, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, अफवाह तंत्र, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जनसंख्या, नगरीकरण, ये पीटी के संदर्भ में टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। ये भारत के भूगोल से संदर्भित है। विश्व का भूगोल है ब्रह्मांड, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश और देशांतर, आंतरिक संरचना,
भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इत्यादि टॉपिक जो आता है, महाद्वीपीय और महासागरीय संरचना, मृदा, कृषि, वायुमंडल, दाब गति, वताग, चक्रवात, पति चक्रवात जो इससे टॉपिक होता है, पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण किस रूप से, इससे टॉपिक, जलवायु और जलवायु प्रदेश, मानसून, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ से भी मानसून का क्या प्रभाव विश्व के अन्य देशों में होता है, इससे संबंधित जो टॉपिक होते हैं इसे भारत के भूगोल में भी पढ़ा जाता है। विश्व के भूगोल में जब आप अन्य देशों पर इसका प्रभाव जब आप देखते हैं तो वहाँ प्रश्न टॉपिक को कवर होगा, उससे प्रश्न जो पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार देखते हैं क्या ये महत्वपूर्ण टॉपिक किस तरह कवर होगा आपको जीएस के पेपर के साथ। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंटों के द्वारा टेस्ट सीरीज़ की बात की जा रही थी, तो उस पर काम चल रहा है। कुछ ही दिनों में टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ 67 बीपीएससी स्पेशली ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से डायरेक्ट लिंक से ऐड हो सकते हैं। और जो भी चीज़ें मेरे द्वारा बताई जा रही है वो केवल मेरे एक्सपीरियंस गेन के आधार पर ही, जो मैंने अभी तक सीखा है, परीक्षा में किन किन चीज़ों की किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन बातों को एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप कम समय में अधिक रणनीति के साथ कैसे तैयारी करें, इसी आधार पर मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और आशा करता हूं आप लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे और आपके बहुत से डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ज्योग्राफी का पार्ट से आप जो भी मैंने टॉपिक आपको बताया हो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा जीएस पेपर मेंस के संदर्भ में और प्लस पीटी के संदर्भ में। आप लोग निश्चिंत होकर इसी तरह तैयारी कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इसी आधार पर मैं भी सफलता प्राप्त किया हूं और मेरे बहुत से मित्र किए हैं। तो आप इस पर शंका नहीं कीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, पर जब आप इसे बेहतर तरीके से कर लीजिएगा तो आपको इससे आसान कोई तरीका मिलेगा नहीं, क्योंकि जब आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक लंबी अवधि के साथ आपको 1 साल तक आपको कंटिन्यू सिलेबस पर ध्यान रखना होता है, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। तो ये आपको इस रूप से उपयोगी होगा कि जब आप इंटरव्यू में जब आप पहुंचिएगा तो आप इंटरव्यू में अनलिमिटेड सोर्सेस होते हैं। प्रश्न कहाँ से किए जाएंगे बोर्ड मेंबर के द्वारा ये आपको नहीं पता, ना हमें पता है, ना किसी और को पता है, वो केवल बोर्ड को ही पता है। तो जब आप व्यापक रूप से तैयारी करते हैं तो आधार आपका मजबूत होता है। अब मैं इसी पर बिलीव करता हूँ, जब तक आपका आधार मजबूत नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन किसी रूप से नहीं हो सकता है। अगर आप पीटी के संदर्भ में ही केवल सफलता चाहते हैं तो ये बहुत दर्दनाक होगा आपके लिए कि मैं कुछ और मेहनत करता तो अगले पायदान तक, कुछ और मेहनत करता तो अंतिम पायदान तक पहुंच जाता। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए कि अंतिम सफलता कैसे मिले। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बहुत से डाउट क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और बेहतर रणनीति के साथ तैयारी कीजिए। जो भी आप लोगों का उपयोगी सहायता होगा मैं ज़रूर करूँगा अपने स्तर पर। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।